मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है भाई। आज बहुत मजे का राइजिंग पाकिस्तान का शो है जो हम आपके लिए सजा के लाए, इसलिए कि आज हम शायद कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे 85, उर्दू में कहेंगे 85 कंट्रीज की आपको सैर करवाएं। है ये कैसे मुमकिन है? कोशिश हमारी पूरी होगी, इसलिए कि हमारे आज जो मेहमान हैं, नाम है उनका शुएब गंडापुर। बाय प्रोफेशन ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन ये एक पैशनेट ट्रैवलर है। भाई आप कहते हैं ना, मतलब पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कहाँ वीजे मुश्किल से मिलते हैं। इन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर दुनिया के 85 कंट्रीज ट्रैवल किए हैं और ऐसे ऐसे मुल्कों में गए हैं कि जहां उम्मन पाकिस्तानी अपने शौक से भी, अपने टूरिज्म के लिए भी, काम के लिए भी कम ही जाते हैं। तो आज शुएब साहब इन्होंने अपनी जिंदगी का आगाज तो डेरा इस्माइल खान से किया और उसके बाद होते होते ये एक इंटरनेशनल पैशनेट ट्रैवलर बन गए। इनके पास बहुत सी कहानियां हैं, मजेदार सा सेशन है जो मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ शुएब गंडापुर के साथ आज के राइजिंग पाकिस्तान में। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा जनाब गुरु काशिफ ने कहा है कि हम बुजुर्गों की भी बात करते हैं, हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की बात करते हैं, उनको भी हम एक्सरसाइज करवाते हैं, खवातीन को भी कराते हैं, हजरात को भी, बच्चों को भी जरा आज हम ट्रेन करेंगे, उनको भी कुछ टिप्स देंगे कि बच्चे बहुत हैवी ड्यूटी किस्म की एक्सरसाइजेज नहीं, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो बच्चों को करनी चाहिए और बच्चों को बड़ों को इनकरेज करना चाहिए कि वो भी बड़ों के साथ मिलकर एक्सरसाइज करें। तो आज बच्चों तैयार हो जाओ, काशिफ अंकल आपको एक्सरसाइज की टिप्स देने वाले हैं। इसके अलावा क्या है जी? इसके अलावा सबीन होंगी। गुड न्यूज का हमारा सेगमेंट है, 3 अच्छी खबरें सबीन आपके लिए लेके आएंगी, मेरी कॉलिग, मेरी दोस्त सबीन फारूक। एंड ऑफ कोर्स आज एक बहुत अहम और सेगमेंट है जो हमने आप तक पहुंचाना है और वो है माहम जमाल का। माहम जमाल जो कि कोर्ट कचहरियों की माहिर हैं और वो जब भी आती हैं आप उनके सेगमेंट को बहुत पसंद करते हैं। हमें जो फेसबुक पे फीडबैक मिलता है इसलिए कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ कवानीन के एतबार से, कोर्ट कचहरियों के एतबार से हमें कुछ बेसिक टिप्स देती हैं और हमेशा उनका सेगमेंट बहुत मुफीद होता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला कभी किसी को अस्पताल की तरफ ना लेके जाए, कोर्ट कचहरियों के चक्कर ना लगाएं। कहते हैं ना जी, थाना कचहरी की तरफ ना ही जाएं, बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम इस माशरे में रहते हैं, हम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैं, हमें अपने कवानीन का और अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कानून की नज़र में पता होना चाहिए। तो ये हो गया जनाब माहम का सेगमेंट। एंड ऑफ कोर्स ये कैसे हो सकता है कि हम भूल जाएं कि आज हमने आपको एक उर्दू अदब और एक बैनुल अक़वामी अदब से 2 किताबें भी रेकमेंड करनी है पढ़ने के लिए। ये सब आज का राइजिंग पाकिस्तान। छोटा सा ब्रेक, और हाँ, ब्रेक के बाद कौन है ये तो मैं बताना ही भूल गया। आयजा हैं भाई, आयजा हैं। और आज हम बताने लगे कि वो 5 विनर्स जिन्होंने ड्राइंग कंपटीशन जीता था, उनको हम क्या गिफ्ट्स भेज रहे हैं और उनको एक दफा आपसे हम रिमाइंड भी कराएंगे। आयजा जो इसकी जज थी वो अभी ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन करेंगी। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। कुछ दिनों पहले हमने आप से मिलकर एक ड्राइंग कंपटीशन किया था जिसमें कोविड-19 कोरोना वायरस के हवाले से पूरे पाकिस्तान से बच्चों ने इतनी जबरदस्त प्यारी प्यारी ड्राइंग्स और पेंटिंग्स बना कर भेजी कि हमारा पूरा स्टूडियो सज गया था। और फिर आपको याद है, MBA और आयजा हमारे 2 जजेस थे जिन्होंने इस कंपटीशन को जज किया था और टॉप 11 और उसके बाद टॉप 5 हमें दिए थे बच्चे कि जिनकी ड्राइंग्स विन की थी। आज मोहतरमा जज साहिबा आयजा साहिबा मौजूद है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौसीक अंकल कैसे हैं आप? आई एम गुड। अच्छा जनाब, आज हमने आपको वो गिफ्ट्स भी बताने हैं कि तैयार हो गए हैं, गिफ्ट पैक्स, सर्टिफिकेट्स भी तैयार हो गए और उन बच्चों को आज हम भिजवा रहे हैं। बड़ा मजे का एक्सपीरियंस था, बहुत मजे का था और जो चूज़ करना था वो भी बहुत मुश्किल था। सब में से आई से दैट सारे ही बहुत ब्यूटीफुल थे, सारों ने अपने पर्सपेक्टिव को शो किया था एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड एट ऑल ऑफ देम। और आयजा ने और MBA ने मिलकर आज हमने वो जो 5 विनर्स हैं उनकी ड्राइंग्स पीछे अपने सेट पे आवेजा भी कर रखी हैं। हमारा कोई ना कोई कैमरा उनको कहीं ना कहीं से ढूंढ के आपको दिखा रहा होगा। ये वाली देखिए जनाब, ये भी बड़ी प्यारी थी, जबरदस्त। ये 5 पेंटिंग्स हैं, साथ साथ हम इनके क्लोजअप्स भी आपको दिखाएंगे, लेकिन साथ साथ हम आपको ये बताएं कि जो टॉप 11 में से टॉप 5 को तो गिफ्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन बाकी 6 को सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं। तो ये देखें जनाब,
ये एक सर्टिफिकेट का क्लोजअप हम आपको दिखा देते हैं। ये जनाब हमारे पीटीवी की प्रोग्राम्स मैनेजर निदा फातिमा जैदी और मिर्जा अहमद जावेद साहब जो कि हमारे जनरल मैनेजर हैं, उनके सिग्नेचर्स के साथ आज ये सिग्नेचर हो जाएंगे। और बच्चों आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये कौन है जी? आयशा मुस्तफ़ा समुंदरी से आपको सर्टिफिकेट जा रहा है। आयशा गौस शकरगढ़ से आपका सर्टिफिकेट मेरे पास है। मीरब रावलपिंडी से आप भी टॉप 11 में हैं। हुजैफा एहसन मीरपुर एजेके से और मोहम्मद अली इस्लामाबाद से आप सबके सर्टिफिकेट्स हैं। और इसमें क्या है आयजा? ये बड़े मजे के गिफ्ट्स होंगे, है ना? आपको जज को भी वैसे देने चाहिए थे। नहीं मतलब हमने इतनी मुश्किल से जज किया और आप हमें ही गिफ्ट नहीं दे रहे। ये अनीक साहब, मिसबा, ये प्रोड्यूसर साहिबान, ये बहुत अच्छा गिला आया है ना कि जजेस को भी कुछ मिलना चाहिए। अच्छा भी इसमें क्या क्या है? इसमें जनाब टॉप 5 के लिए देखिए कलर पेंसिल्स हैं, पेंट ब्रशेस हैं जबरदस्त, और ये सारी जबरदस्त अच्छी क्वालिटी के लिए आपने हमने आपके लिए ये ढूंढी है जनाब। जा के बाजार में अच्छे अच्छे क्रेयॉन्स, पेस्टल्स, वाटर कलर्स, मुख्तलिफ कलर्स आपको करने को मिलेंगे। और ये हमारी जो प्रोड्यूसर है शबनम, उन्होंने ये क्या? ये शार्पनर है, बहुत मजे का होता है। शार्पनर भी है, जाहिर है कलर पेंसिल्स दे रहे हैं तो साथ शार्पनर भी होना चाहिए। और इसके अलावा भी बहुत सा मटेरियल है, नोट पैड है, स्केचिंग पैड है इसके अंदर। और ये किसका है जी? किरण रशीद जेलम से। इन 5 में किरण की ड्राइंग भी है। किरण आपका एक गिफ्ट पैक है बेटा, आपको आ रहा है। और ये किसका है जी? पढ़ो जी। अली खान मियां वाली से। अली खान मियां वाली आपका गिफ्ट पैक ये मेरे पास है। गेट रेडी। इन सब से अब इस मटेरियल से भी इनको हमें बना के भेजनी चाहिए ड्राइंग। जी बिल्कुल, है ना? ये कौन है जी? सानिया मुबीन। सानिया मुबीन साहिवाल से। सानिया मुबीन आप भी टॉप 5 में आ गई, बहुत बहुत मुबारक हो। ये आपका गिफ्ट पैक है। और कौन कौन रह गया है? ये रह गए, ये और ये। जहलम से अब्दुल मतीन। झेलम से अब्दुल मतीन आप भी टॉप 5 में आ गए। आपकी भी ड्राइंग इधर हमने लगा रखी है। गुड जॉब, शाबाश। और ये कौन है आयजा? ये शुमैला बेग। शुमैला बेग लाहौर से। शुमैला बेग लाहौर से आप भी टॉप 5 में आ गई। ये आपका गिफ्ट पैक है। अब इसमें जितनी चीजें हैं ना उनको आपने यूज करना है। हम आपको इनकरेज करना चाह रहे हैं। ये बड़ी यूज की चीज है। Exactly. I love these things. Exactly. अच्छा ये ये बेस्ट गिफ्ट है ना, क्योंकि वो प्रोडक्टिव भी है, उससे वो कुछ कर भी सकते हैं और वो उससे कभी थकेंगे नहीं। Exactly. अच्छा मुझे ये बताओ आयजा कि आपका जो एज ब्रैकेट है एज ए स्टूडेंट, और मोस्टली इनका हमें एक्चुअल एजेस नहीं पता, बच्चों पे मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा एकेडमिक प्रेशर्स होते हैं। जी बिल्कुल। कि पढ़ाई करनी है, नंबर लेने हैं, पढ़ाई, नंबर पढ़ाई। तो इस तरह के आर्ट वार्ट का टाइम मिलता है बच्चों को, और वो क्यों जरूरी है? आर्ट का टाइम अगर आप खुद अपना टाइम निकालें, जैसे अगर आप स्क्रीन टाइम को अलग रख के अपना आर्ट का टाइम निकालें तो वो मिल सकता है। और ये आर्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका स्ट्रेस आप अपनी पेंटिंग्स में निकालते हैं ना, तो आप बड़ा रिलीव फील करते हैं और आप आसानी से हर काम कर सकते हैं। तो आर्ट जो है वो एक वे है कि आप अपना सारा जो स्ट्रेस, सारा गुस्सा, सारा कुछ आप अपनी पेंटिंग में उतार दें। वाह, ये मेरी पेंटिंग है, ये जिस दिन मुझे गुस्सा आया हुआ था ये वो वाली है जी। और ये मेरी पेंटिंग है, ये मैं बड़ा खुश था, मेरी उस दिन बर्थडे थी जी, ये वो वाली है। जी, पेंटिंग उसका से एक भी अलग कैटेगरी होती है, इमोशंस की कैटेगरी। उसमें आप अपना सारा कुछ, ये जो है ना जो आप फील कर रहे होते हैं, जो सारा कुछ वो आप उसके ऊपर निकाल देते हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा तो आप लोगों ने एज जजेस क्या क्राइटेरिया था जब इन टॉप 5 को आपने सिलेक्ट किया आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ड्राइंग्स? क्राइटेरिया तो हमारा ये था कि सबसे पहले कि उन्होंने कैसे बनाया, दूसरा कि उनका वो किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, उन्होंने किस तरह उसे डिस्प्ले किया, उन्होंने ठीक डिस्प्ले किया कि नहीं, जो पर्पस था उन ड्राइंग्स का वो ठीक तरह आ रहा है कि नहीं। यानी कोविड-19 कोरोना वायरस के एसओपीज के हवाले से या इस पूरी थीम के ऊपर किस तरह से बच्चे इस सारे इशू को बेसिकली उनकी क्रिएटिविटी कितनी ज्यादा है, उनकी क्रिएटिविटी। अच्छा जी, हम आपको आखिर में सेगमेंट के ये भी बता दें कि सिर्फ इनको गिफ्ट्स नहीं मिल रहे, ये टॉप 5 को सर्टिफिकेट्स भी मिल रहे हैं। ये देखें जी, किरण रशीद आपका सर्टिफिकेट भी तैयार है। हमने भी कोई आर्ट वार्ट का, हमारे भी डिजाइनर ने कोशिश की है थोड़ा आर्टिस्टिक काम करने की, है ना? मैं देख रही थी सर्टिफिकेट्स भी बहुत प्यारे हैं, है ना? पीटीवी होम, पीटीवी न्यूज और राइजिंग पाकिस्तान के लोगोस भी हैं जी। इसको आपने बच्चों फ्रेम करा के अपने घर में लगाना है, जाके अपने स्कूल में अपनी टीचर को भी बताना है, दे विल आल्सो
फील प्राउड ऑफ यू। किरण रशीद जेलम से, सानिया मुबीन साहिवाल से, अब्दुल मतीन अगेन जेलम से, शुमाइला बेग लाहौर से और अली खान मियाँ वाली से। थैंक यू वेरी मच आयजा। मोहतरमा जज साहिबा आपको भी गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, मुझे मिलना चाहिए वैसे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हम चल के लेंगे साथियों राइजिंग पाकिस्तान मेक श्योर ब्रेक। ब्रेक से जब वापस आएंगे, हाँ ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि ये अभी कोरियर के जरिए आज ही ये सर्टिफिकेट्स और आपके जो गिफ्ट्स हैं आपको भिजवा दिए जाएंगे। फिर आपने अपनी तस्वीर के साथ जब ये गिफ्ट मिल जाए तो अपनी तस्वीर के अपने साथ एक तस्वीर खींच के हमें फेसबुक पे भेजनी है। राइजिंग पाकिस्तान हमारा फेसबुक पेज है, उसमें आप इनबॉक्स कर सकते हैं या आप हमें बाय मेल भी भेज सकते हैं। पीटीवी होम H9 इस्लामाबाद, राइजिंग पाकिस्तान पीटीवी इस्लामाबाद भी लिख देंगे तो आपका खत हम तक पहुंच जाएगा। हम चल के लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सबीन मेरे साथ है, सबीन फारूक, और लेकर आएंगी आपके लिए 3 अच्छी अच्छी खबरें। सेगमेंट है गुड न्यूज। राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सबीन फारूक और लेकर आएंगे आपके लिए 3 अच्छी अच्छी खबरें। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, इतना अच्छा आपने कलर पहना हुआ है। थैंक यू। और मतलब बाहर से गर्मियों तक के सफर में हम हैं, हाँ। लेकिन कलर बिल्कुल ही खजा वाला। हाँ, लेकिन तौसीक हमेशा की तरह मैं ये बात जरूर कहूंगी कि जरूरी नहीं है। हाँ, मतलब ये होता है कि कलर्स आपको दोनों मौसम के लिहाज से ना, मतलब आपको सारे कलर्स पहनने चाहिए, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वाइट हो, चाहे कोई और हो। मुझे वैसे ये भी पर्सनली मुझे ये चीज़ वैसे पसंद नहीं होती कि स्याह रंग जो है वो सैडनेस को रिप्रेजेंट करता या है, सिर्फ शाम में पहना जा सकता एग्जैक्टली है ना? तो मेरे ख्याल में जो कलर्स हैं उनको सेलिब्रेट करना चाहिए हमें हर मौसम आई में। टोटली एग्री विद यू। अच्छा जी, क्या खबरें? अच्छा तौसीक, अच्छा सबसे पहले मुझे बताएं, पहली खबर से पहले, कि ऐसा कौन सा खेल है जो आपको सबसे मुश्किल लगता है खेलना? सबसे मुश्किल गेम आपको कौन सी लगती है? चाहे वो बचपन की कोई हमारी जो लोकल गेम्स होती है ना, देसी गेम्स, वो उनमें एक गेम मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ। जो मैंने बड़ा जनाब, क्योंकि हम जब हमारी जवानी में वो गेम आई, मतलब स्नूकर, बिलियर्ड्स, ये वाली जो कैटेगरी है ना गेम्स की, इसमें मेरे से बिल्कुल भी हाथ नहीं बैठता। मैं ना बिलियर्ड, स्नूकर कुछ भी मैं खेल सका ही नहीं। कोशिश की क्योंकि बड़ा इन था कि आप स्नूकर क्लब जाएं और वहां जाके शाम को खेलें, ना जी ना, मुझे पता ही नहीं, उसकी अलिफ बे नहीं समझ आती कि उसकी स्टिक कैसे पकड़ते हैं। तो से किसी तरह बहुत सारे खेल होते हैं जो कि बड़े भी नहीं खेल पा रहे होते, उनको बड़े मुश्किल लग रहे होते, लेकिन वो बच्चे बड़ी शौक से खेल रहे होते हैं एग्जैक्टली। और बड़े एक्सपर्ट होते हैं उसके। जैसे कि ये शतरंज है, वो एक बहुत ही मुश्किल खेल समझा जाता है। जैसे हम लोग, मैं तो नहीं खेल सकती, मैं भी आप नहीं, खेल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ABC भी नहीं पता शतरंज की। तो आज आपको पहली गुड न्यूज़ में मिलवाते हैं महक गुल से, जो शतरंज खेलती नहीं बल्कि उसकी बहुत बड़ी खिलाड़ी है। वाह। और तौसीक, अब आप जरा ना काउंटडाउन स्टार्ट कर दें, मतलब मैं आपको ना काउंटिंग आप स्टार्ट कर दें, मैं आपको गिनवाने लगी हूँ इनकी गिनवाइए सारी चीज़ें। अच्छा, सन 2000 में पैदा होने वाली महक जो है वो पंजाब चैंपियनशिप जो है वो जीत चुकी हैं और महक के पास चेस बोर्ड को 45 सेकंड्स में अरेंज करने का रिकॉर्ड भी है। और जनाब, अभी खबर ख़त्म नहीं हुई, महक 12 साल की उम्र में इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुकी हैं। और इसके अलावा इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप में महक सबसे कम उम्र खिलाड़ी का एजाज़ भी रखती हैं। भाई महक का फोकस जरा आप चेक करेंगे राइट साइड वाली तस्वीर में, ओए होए होए, कौन सी चाल चलनी है और कौन सी चाल नहीं चलनी है। लेकिन भाई वी आर सो प्राउड ऑफ यू महक, माशाल्लाह, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह ताला ने आपको एक खास, यू आर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट ब्रेन और उस जहन का आप बहुत अच्छा इस्तेमाल भी करती हैं। एंड आई विश कि आप इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान के लिए और भी ज़्यादा इनाम और इकराम जीत के लाएं। और तौसीक, एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे बचपन से इन्होंने खेलना शुरू किया और अब ये 21 साल की हैं चूँकि, तो लेकिन तब भी उसी तरह से इन्होंने उसको बरकरार रखा। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, घूमने फिरने का शौक तो मुझे तो बहुत ज़्यादा है, आपको भी बहुत ज़्यादा, आप भी घूमते फिरते रहते हैं वैसे। बिल्कुल। तो जिन लोगों को बहुत शौक होता है, पाकिस्तान में स्पेशली कुछ ऐसे मकामात होते हैं जिनको गुजरते हुए आप देख रहे होते हैं कि अच्छा ये बंद है अभी मकाम, ये कब खुलेगा, अच्छा ये सिर्फ इन लोगों के लिए जो है वो खुला हुआ है, देखने को दिल करता है। तो जो दूसरी हमारे पास गुड न्यूज़ है वो टूरिस्ट जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अटक का तारीखी किला जो है वो अब सियाहों के लिए खोल दिया गया है, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और 1581 में अकबर बादशाह के दौर में सिंध किनारे में बनाया जाने वाला ये किला खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है।
और टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने इसके लिए कुछ सयाहों के लिए खोलने का ऐलान किया है। तो जनाब अगर जो है ना आप तारीख से हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को पसंद होती है ना कि ऐसे तारीखी मकामात बहुत ज़्यादा ट्रैक कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली और ये हमारा वैसे भी हमारा आर्किटेक्चरल हेरिटेज भी है हाँ। और आई एम वेरी हैप्पी और प्लान करते हैं सबीन किसी दिन यहाँ पे सैर करिए चलते हैं। वैसे तो आज जो हमारे मेन मेहमान हैं शुएब साहब वो 85 कंट्रीज फिर चुके हैं जनाब। अच्छा। वो भी हाँ वो एक इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं और वो ऐसे ऐसे मुल्कों में गए जहाँ पे उमूमन पाकिस्तानी नहीं जाते अच्छा। और मतलब काम के सिलसिले में भी या सैर के सिलसिले में भी। तो वो हमें आज मज़े की कहानियाँ कुछ इंटरनेशनल कहानियाँ भी सुनाएंगे। बिल्कुल तौसीक। अच्छा तौसीक, तीसरी खबर जो है वो क्योंकि हम माहौल की को साफ़ सुथरा रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, बहुत सारी न्यूज़ हम ऐड करते रहते हैं, गुड न्यूज़ में भी, ताकि लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास होता रहे साथ बिल्कुल साथ। बिल्कुल। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है वो जितना तेज़ी से बढ़ता गया लेकिन उतनी तेज़ी से उसके नुकसानात भी सामने आते रहे। लेकिन अच्छी बात ये है कि अब इसके बारे में काम किया जा रहा है इसके लिए कि किस तरह से कौन से स्टेप्स ऐसे लिए जाएं जिससे इसको कम किया जा आए सके। दिन हमारी गुड न्यूज़ में भी इस तरह की खबरें शामिल होती रहती हैं। बिल्कुल तौसीक। तो ऐसी ही एक कोशिश की है कीनिया से ताल्लुक़ रखने वाली निज़ामा मेत ने, जिन्होंने प्लास्टिक वेस्ट से तामीराती ईंटें बनाई हैं जो कि कंक्रीट पूरे 7 गुना ज़्यादा मजबूत हैं। वाह। और इन ईंटों में यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है और निज़ामी जो है वो प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए उसकी मजबूती पर भी अभी जो है वो काम कर रही हैं। और प्लास्टिक और ये शॉपिंग बैग्स इनके बारे में अक्सर हम खबर भी आपको बताते हैं, बच्चे भी बता रहे होते हैं कि पता नहीं जी 500 साल और 700 साल बिल्कुल। तक ये डिसॉल्व नहीं होता। तो इसका मतलब है इन ईंटों की उम्र भी 700 साल है। एग्जैक्टली। इससे जो घर बनेगा वो 700 500 साल 1000 साल तक। अब ये देखें कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि अब लोगों को तो इस्तेमाल करना चाहिए इसका। एग्जैक्टली। लेकिन आप देखिए कि हालांकि कितनी बेसिक सी सिंपल सी चीज़ है कि प्लास्टिक से आप उसके वेस्ट से आप मजबूत ईंटें बनाएं, लेकिन खातून को कैसे ख्याल आया? कैसे आइडिया? तो मेरे ख्याल में छोटे-छोटे आइडियाज़ होते चलते फिरते आपके दिमाग, लेकिन तौसीक अक्सर औकात कुछ आइडियाज़ आ भी रहे होते हैं लेकिन उनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। अच्छा अब इतनी डिटेल में कौन जाए, अच्छा अब इस पे कौन काम करे, सुस्ती हमारी बहुत ज़्यादा तो इनोवेशन इसी तरह बल्कि इन्वेंशन इसी तरह होती है ना एग्जैक्टली। हाँ। कि नई चीज़ें ईजाद इसी तरह होती है कि इंसान अपने जहन में सवाल उठाता है और ऐसा सवाल उठाता है कि सोचता है कि शायद इसका जवाब नफ़ी में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सवाल उठाते रहना चाहिए, इसी से नई नई इजादात भी सामने आती है। एग्जैक्टली। सबीन थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तौसीक। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ट्रेनर काशिफ आज बनने जा रहे हैं अंकल काशिफ। वाओ, ये क्या कहानी है, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।